डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दर्शन दर्शन जो कि आपका चल रहा था CC5 में, इसके हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और वो है प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद। क्या है प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद, इसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, CC5 यानी कि अनुशासन व विषय की समझ, यह आपका 8वां वीडियो है। मैं आपको सीरीज में एक एक करके बता रहा हूँ। इस सीरीज में आपका एक भी टॉपिक आपका सिलेबस से बाहर नहीं होगा और हर टॉपिक को मैं विस्तार से बताऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ताकि लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको ना हो। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक है आपका प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म और अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म। देखते हैं प्रयोजनवाद। पहले प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा, कहाँ से? ग्रीक भाषा के प्रेगमा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है क्रिया यानी कि किया गया कार्य। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यह शब्द ग्रीक भाषा के कहाँ से लिया गया है? तो प्रेग्मेटिकोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता और उपयोगिता। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये विचार, इसके अंतर्गत, इस विचारधारा के अंतर्गत क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान है। प्रयोजनवादियों का अटल विश्वास है कि पहले क्रिया अथवा प्रयोग किया जाता है, फिर इसके फल के अनुसार विचार और सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, पहले प्रयोग करना, अथवा फलवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी द वर्ड pragmatism is derived from the Greek word, कहाँ? pragma से लिया गया, which means action or action. According to some other scholars, कुछ अलग विद्वानों ने बताया है, this word is derived from the Greek word pragmatikos, which means practicality और utility, जिसका मतलब होता है व्यवहारिकता और उपयोगिता। Therefore, under this ideology, activity and practicality are given an important place. Pragmatists firmly believe that action or use comes first. Then, according to its result, ideas or principles are formed. That is why pragmatism is also called by the name of experimentalism or futurism. प्रयोजनवाद को फलवाद इसलिए कहा गया है क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन उसके परिणाम अथवा फल के अनुसार, प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन उसके परिणाम अथवा फल के अनुसार निश्चित किया जाता है। यानी pragmatism is called fruitism because according to this ideology, this evaluation of every action is determined according to its result. इसके परिणाम और फल के अनुसार जो है प्रत्येक का मूल्यांकन जो है किया जाता है। अब परिभाषा देखते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है। According to जेम्स डी प्रेट, इनके अनुसार यानी कि प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत और ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। अकॉर्डिंग टू रोजन के अनुसार, प्रयोजनवाद के अनुसार
सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जाता है और इसलिए सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत अथवा सामाजिक समस्या है। तो ये मैंने आपको दो परिभाषा बताया। अब हम इसके सिद्धांत को देखते हैं। प्रयोजनवाद का सिद्धांत। सामाजिक जीवन पर बल, मानवीय शक्ति पर विश्वास। प्रयोजनवाद जो है वह समाज में जो जीवन यापन होता है उसको बल देता है। मनुष्य की शक्ति पर विश्वास है, मनुष्य में जो कार्य करने की क्षमता है उस पर यह विश्वास करता है। विचारों की अपेक्षा क्रिया की प्रधानता देता है कि आपने क्या किया, क्या कर्म किया, क्या क्रिया जो आपने किया उसकी विचारों की प्रधानता देता है यह। नेक्स्ट, जीवन के मूल्य एवं लक्ष्य परिवर्तनशील है। प्रयोजनवाद कहता है जीवन के मूल्य जो है और लक्ष्य यह परिवर्तनशील है, यह बदलते रहता है। नेक्स्ट, वर्तमान तथा भविष्य में विश्वास करता है। प्रयोजनवाद जो है अभी क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में आप क्या विश्वास है आपका करने का, उस पर यह भरोसा करता है। सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। सत्य का निर्माण जो है उसके फल से होता है। आप जो क्रिया करेंगे उसका जो फल होगा वही आपका, उससे सत्य का निर्माण होगा। उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। नेक्स्ट, सामाजिक परंपराओं एवं प्रथाओं का विरोध करता है यह। समाज में जो रूढ़िवादी परंपरा है, लोग मजहब, धर्म, जात पात के नाम पे ऊंच नीच ये सब जो पर मार करते रहता है, लोग विरोध करते रहता है, प्रदर्शन करते रहता है, इसका जो है यह विरोध करता है। कौन? प्रयोजनवाद। ये रहा आपका इंग्लिश में, देख लेंगे। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा तो फिर समय लग जाएगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अस्तित्ववाद यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद शब्द जो है इसका अर्थ एक ऐसा सिद्धांत से है जो मानव जीवन को संभव बनाता है, मनुष्य के जीवन को संभव बनाता है और जो यह मानता है कि प्रत्येक सत्य और कर्म का संबंध परिवेश से, आस पड़ोस से और उसकी आत्मपरकता में निहित होता है। आत्मपरकता को स्पष्ट करते हुए यह कहता है अस्तित्ववाद कि मनुष्य इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी आत्मपरकता का मतलब स्वतंत्र से है, स्वतंत्र से। जैसा कुछ लोग खुद को बनाता है वह स्वयं का निर्माण करता है। यह आपका अस्तित्ववाद है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सात्रे, सात्रे के अनुसार अस्तित्ववाद अन्य कुछ नहीं वरन एक संयोजित निरीश्वरवादी स्थिति में भी सभी निष्कर्षों को उत्पन्न करने का यह प्रयास करता है। सिद्धांत। अस्तित्ववाद के सिद्धांत। मनुष्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। मनुष्य का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी मैन हैज हिज ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मनुष्य के जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। इस ब्रह्मांड की कोई नियामक सत्ता नहीं है। सब दिन कोई एक समान नहीं रह पाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। यह अस्तित्ववाद कहता है ब्रह्मांड में कोई एकदम नियामक सत्ता जो है कि सब दिन यही रहेगा विराजमान, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत मूल्यों एवं प्रयासों को यह महत्व देता है। इंसान का अपने किया गया जो प्रयास है, जो वह करते हैं, उनके कार्यों को महत्व देता है अस्तित्ववाद। यह मुक्ति पर बल देता है। किस पे? मुक्ति पे। यानी इट एम्फेसाइजेस ऑन लिबरेशन। यह मुक्ति पर बल देता है। तो ये रहा आपका इंग्लिश में, नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद के बारे में बताया। बस CC 5 में जो है यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में जो है आपको इससे बाहर दर्शन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। दर्शन पर मैंने आपको 3 वीडियो दिया है। पहले दर्शन के बारे में बेस बताया, फिर उसके बाद मैं आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद बताया,
सबसे पहले की वीडियो में मैंने आपको दर्शन के बारे में बताया, बेसिक। फिर उसके बाद मैंने प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, इसके बाद बताया। फिर मैंने आज की वीडियो में आपको प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद के बारे में बताया। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये उच्च शिक्षा में बार बार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि CC2 में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो जुड़ रहिए हमारे साथ। मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराने में मदद करूँगा। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।